आदर्श शिक्षण चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ पद परिचय के अंतर्गत क्रिया और विशेषण का पद परिचय। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्रिया और विशेषण का पद परिचय देने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो कक्षा 10वीं के व्याकरण भाग से ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें क्रिया और विशेषण का पद परिचय आप पढ़ेंगे। आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आते हैं पद परिचय के, उनमें क्रिया और विशेषण से संबंधित भी वाक्य होते हैं जिनमें आपको पद परिचय देना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं क्रिया की तरफ। क्रिया को बताएंगे कि क्रिया क्या होती है। जो जिस शब्द से उसके कार्य के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से उसके कार्य करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, नहाना, दौड़ना, भागना, ये सारे सब शब्द ऐसे हैं जो जिनसे कुछ कार्य करने का बोध होता है, पता लगता है, तो इसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। अकर्मक का अर्थ होता है वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में कर्म नहीं दिया होता है। जैसे बच्चा खेलता है तो इसमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ की क्रिया को अकर्मक कहा जाएगा। दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में जहां पर क्रिया के साथ कर्म दिया होता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, तो इसमें देखिए खिलौना शब्द कर्म के रूप में आ गया है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया कहलाएगी वो सकर्मक कहलाएगी। ऐसे ही मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखता क्रिया है और पत्र कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं कि क्रिया का पद परिचय देने के लिए हमें किन किन बातों का बताना जरूरी होता है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं। पहले हम बताते हैं क्रिया का भेद। क्रिया के पद परिचय में हम सबसे पहले बताया करते हैं क्रिया का भेद। भेद के अंतर्गत अकर्मक या सकर्मक, इनमें से कोई भी हो सकती है, आपको लिखना होगा। दूसरा है क्रिया का लिंग बताना होगा, क्रिया पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो कर्ता के ऊपर निर्भर करती है क्रिया। वचन देखते हैं, क्रिया एक वचन में है या बहुवचन में है। फिर हम वाच्य देखते हैं। क्रिया में वाच्य भी बताना पड़ता है। पद परिचय के अंतर्गत वाच्य 3 होते हैं व्याकरण में। पहला वाच्य होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ये वाच्य भी आपको बताने पड़ते हैं। कर्तृवाच्य क्या होता है? साधारण या सरल वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य क्या होता है? यहाँ पर कर्ता के बाद द्वारा शब्द लगा करके वाक्य को बदलकर बनाया जाता है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में कर्ता के बाद से लगाया जाता है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इसके बाद हमें बताना पड़ेगा काल की क्रिया कौन से काल में हो रही है। वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है। इसके बाद हमें संबंध बताना पड़ेगा। वाक्य के अन्य पदों के साथ क्रिया का संबंध बताना पड़ता है। तो ये इतनी सारी चीजें जब आप बताएंगे क्रिया के पद परिचय में, तो आपका पूरा 1 अंक निश्चित है। सभी बच्चे आप ध्यान पूर्वक जुड़े रहिए और देखते रहिए, तभी आपको काफी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं, कुछ अभ्यास करेंगे पद परिचय का। आइए अपनी कॉपी और पेन खोल लीजिए। आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आते हैं उसी आधार पर आपको हम अभ्यास कराने वाले हैं। सभी बच्चे देखेंगे और लिखेंगे भी अपनी कॉपी में। प्रश्न इस तरह से आता है, रेखांकित
पदों का पद परिचय दीजिए। रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। पेपर में आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएगा वो इस तरह से लिखा होगा और नीचे 3 या 4 वाक्य दिए होंगे, क्योंकि 4 नंबर का पूरा प्रश्न आता है तो वो वाक्य अलग अलग किसी के भी हो सकते हैं। संज्ञा का एक हो सकता है, क्रिया का एक हो सकता है, एक विशेषण का हो सकता है, या एक क्रिया विशेषण का हो सकता है, समुच्चय बोधक का हो सकता है, जो आगे पढ़ाऊंगा। तो कोई भी वाक्य 4 होंगे और वो 4 अंक के होंगे। तो देखते हैं पहला वाक्य। गीता एक आम खाती है, ये वाक्य है। और यहां पर देखिए खाती पर रेखा खींची हुई है, तो आप समझ जाइए प्रश्न पत्र को देखकर कि इस पद का आपको परिचय देना पड़ेगा। इस पद का परिचय देना है। उत्तर लिखने का वही तरीका पहले वाला देखेंगे। यहां पे लिखेंगे पद परिचय, और जिस पद का हम परिचय देंगे वो पद भी हमें लिखना पड़ेगा, वो है खाती। तो प्रिय बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिया का पद परिचय देने के लिए हमें सबसे पहले किन किन बातों को बताना यहाँ पे जरूरी है। खाती ये क्या है, इसका हमें परिचय देना है। तो सबसे पहले हम इसका भेद देखेंगे। इसका भेद क्या है क्रिया का? ये क्रिया तो है, लेकिन भेद क्या है? गीता एक आम खाती है, यहाँ पे कर्म दिया गया है तो निश्चित ये सकर्मक क्रिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब हम इसका लिंग लिखेंगे कि लिंग क्या है, क्योंकि कर्ता, इसका जो कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी अपने आप। तो यहाँ पे लिखेंगे स्त्रीलिंग है। इसके बाद हम वचन लिखेंगे। इसका वचन क्या है? खाती है, गीता एक है तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन होगी, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एक वचन। इसके बाद हम वाच्य लिखेंगे। वाच्य क्या है? जो मैंने आपको बताया था कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कर्तृवाच्य। और इसके बाद जब काल लिखेंगे तो चूंकि ये यहाँ पे ती है, ता है, ते है, ये वर्तमान काल की पहचान होते हैं। वर्तमान काल की पहचान में क्या होता है बच्चों, आपको हम समझा देते हैं कि वर्तमान काल में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्दों का, आदि अक्षरों का प्रयोग होता है। उन्हें हम कहते हैं वर्तमान काल के वाक्य। तो ये है वर्तमान काल। अब हम बताएंगे इसका संबंध जोड़ेंगे कर्ता से कि ये कौन से कर्ता की क्रिया है। तो आप लिखेंगे गीता कर्ता की क्रिया। ये देखिए आपका एक शब्द का पद परिचय इस प्रकार से बनेगा, और आप यदि इतना बनाकर पेपर में आएंगे तो आपके निश्चित ही पूरे अंक आएंगे। कभी कभी आप बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं, उसके बाद उनके मार्क्स कम आते हैं, फिर उन्हें ये अपने ऊपर संदेह होता है कि मैंने तो बहुत अच्छा पेपर किया था, फिर हमारे नंबर या मार्क्स कम क्यों हो गए। बच्चों, वो इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि ये एक नंबर का होता है। अगर इनमें आप सारे पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर यहाँ से कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 16 नंबर की आपकी व्याकरण से पेपर में आते हैं प्रश्न। तो यदि आप उनमें से कहीं छोटी छोटी गलती करते जाएंगे तो आपके मार्क्स कटते जाएंगे, और वो व्याकरण विभाग जो है आपके रैंक को डाउन करवा देता है। इसलिए सभी को व्याकरण विभाग पे विशेष जोर देना है, बोर्ड क्लास के बच्चे हो।
एक वाक्य में और लिखूंगा। बच्चे खिलौनों से खेलेंगे। बच्चे खिलौनों से खेलेंगे। तो यहां पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है खेलेंगे पर। आइए हम अब इसका परिचय देंगे आपको। उत्तर कैसे लिखेंगे, वही तरीका। उत्तर लिखिए और पद परिचय लिखिए। उत्तर लिखने का बहुत ही सटीक तरीका है बेटा। पद परिचय यहां पे लिखेंगे खेलेंगे। अब उन्हीं बिंदुओं को आप यहां पर बना करके लिखिए और आपका पद परिचय तैयार होता जाएगा। सबसे पहले हम क्रिया का देखेंगे, इसमें कर्म दिया है या नहीं। प्रश्न करेंगे कि बच्चे किससे खेलेंगे। अगर उत्तर हमें सकारात्मक मिलता है तो समझ लीजिए क्रिया सकर्मक है, और अगर उत्तर नहीं मिलता तो इसका मतलब क्रिया अकर्मक है। तो हमें बच्चों का के बारे में प्रश्न करके पूछते हैं कि बच्चे किससे खेलेंगे, उत्तर मिलता है खिलौनों से खेलेंगे, तो कर्म हो गया। तो ये क्रिया जो है सकर्मक हो गई। सकर्मक क्रिया। और लिंग देखिए, बच्चे, बच्चे पुल्लिंग है यहां पर, ठीक है। अगर यहां पे बच्चियां लिखा होता तो स्त्रीलिंग होता। बच्चे हैं तो ये पुल्लिंग माना जाएगा। पुल्लिंग। अब बच्चे का वचन कौन सा होगा, खेलेंगे, बहुवचन है तो यहां पे लिखेंगे बहुवचन। बहुवचन। इसके बाद हम इसका वाच्य लिखेंगे, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य भी लिख दिया। अब इसके बाद हम इसका काल लिखेंगे। आइए काल पर चर्चा करते हैं। यहां पर क्रिया के अंत में गे लिखा हुआ है, गे लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका बच्चों ये मतलब हुआ कि ये वाक्य भविष्य काल का वाक्य है। भविष्य काल में क्या होता है, वाक्यों के अंत में गा, गी, गे का प्रयोग होता है। सभी वाक्य, जितने भी भविष्य काल के वाक्य होंगे, उन सभी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ में गा, गी, गे अवश्य लगा होगा, तभी उनकी पहचान होती है कि ये भविष्य काल के वाक्य होते हैं। तो ये है भविष्य काल। और संबंध बताएंगे, बच्चे कर्ता की क्रिया। ये देखिए एक हमने आपके सामने और प्रयोग करके दिखाया पद परिचय बनाते हुए। तो इसी तरह से आप सभी तैयार करेंगे और आपका क्रिया का इस तरह से पद परिचय क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और अब हम चलेंगे सर्वनाम की तरफ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब मैं आपको आज विशेषण के बारे में भी बताने वाला हूं। विशेषण का एक अलग स्थान है और इसका भी पद परिचय देने के लिए पेपर में आ सकता है, आता है। तो आइए हम अब थोड़ी सी विशेषण की चर्चा करते हैं। विशेषण होता क्या है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और इसके साथ जुड़ा होता है एक विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, इसमें देखिए गुलाब शब्द संज्ञा है और लाल शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर जो लाल शब्द है इसको हम विशेष्य भी कहेंगे, विशेष्य भी कहेंगे। देखिए विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है।
उसे विशेष्य कहते हैं। एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण प्रविशेषण क्या होता है? वह शब्द जो विशेषण से भी पहले प्रयोग होता है। जो शब्द विशेषण से भी पहले प्रयोग होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक गर्मी, या अधिक लाल गुलाब। तो यहाँ पे देखिए लाल तो विशेषण है और अधिक शब्द उससे पहले आ गया तो वो कहलाएगा प्रविशेषण, और गुलाब शब्द संज्ञा या विशेष्य है। तो ये यहाँ पर समझने की बात होती है बच्चों। और हम आगे चलेंगे अब। विशेषण का पद परिचय बताने के लिए हमें देखिए कितनी बातों को बताना पड़ता है। नंबर 1 होता है भेद। इसके भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण में रूप, रंग, आकार, प्रकार, अवस्था, दशा इत्यादि शब्दों में से जो भी भाव इनके साथ जुड़ते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक, संख्यावाचक में संज्ञा के साथ संख्या का प्रयोग भी दिया होता है। ठीक है, संख्या का भी प्रयोग दिया होता है। और इसमें जो है इसके दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में संख्या दी होती है, जैसे 5 आदमी, 3 औरतें, 2 बच्चे, 8 गायें, 50 चिड़िया। तो इनके साथ जो संख्या दी हुई है वो जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि कई बच्चे, बहुत अधिक आदमी है, कुछ बच्चे, कुछ आदमी, कई लड़के, इस तरह से जब निश्चित संख्या का पता नहीं होता तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का अर्थ होता है, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल करना। आप जानते हैं नापतोल किन किन चीजों की जाती है, तो उनमें कुछ निश्चित होती है और कुछ अनिश्चित होती है। जैसे मान लीजिए आपने दुकान से 5 किलो चीनी खरीदी, तो 5 किलो चीनी के साथ जो विशेषण आपने प्रयोग किया 5, वो क्या है? वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। 2 लीटर दूध, तो इसमें देखिए दूध की निश्चित मात्रा है 2 लीटर, तो यहाँ पे 2 शब्द क्या है? वो निश्चित परिमाणवाचक है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है कि उस संख्या का निश्चित पता नहीं होता। थोड़ा सा दूध, बोतल में थोड़ा सा दूध, बाल्टी में अधिक पानी है, थैले में बहुत सी चीनी, थोड़े लोग, इस तरह से बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत शामिल कर देते हैं। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि वे शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। वे सर्वनाम जो किसी भी संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं, किसी भी जातिवाचक संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह मकान, वह गाड़ी, यह घर। तो यहाँ पर वह मकान में मकान तो संज्ञा है और वह शब्द से पहले आ गया तो वो सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाना जाएगा। तो इनमें से अगर किसी का भी पद परिचय करने के लिए आता है तो आप आराम से अब बता देंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आइए अब भेद के बाद हम चलते हैं लिंग के बारे में। इसका लिंग बताएंगे। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तीन नंबर पर इसका वचन बताएंगे। एक वचन या बहुवचन।
इसके बाद इसका संबंध बताना है। संबंध इसका बताना होता है संज्ञा के साथ। संज्ञा के साथ इसका संबंध हमें बताना पड़ेगा, तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा। मतलब कि विशेषण का पद परिचय देने के लिए हमको इतनी सारी चीजों को बताना जरूरी होता है। आइए हम अब अभ्यास करते हैं। एक वाक्य मैं नीचे लिखता हूं। ठीक उसी तरह से प्रश्न आएगा, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। इसको मैं मिटा के ऊपर करता हूं। प्रश्न देखिए इसका, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। का नंबर का वाक्य है, देखिए, मेरे गुरुजी को लाल गुलाब पसंद है। मेरे गुरुजी को लाल गुलाब पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, लाल शब्द के नीचे एक रेखा खींची है, तो आप सब समझ जाएंगे कि हमें किस शब्द का पद परिचय देना है, अर्थात लाल शब्द का पद परिचय देना है। उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। उत्तर इस तरह लिखेंगे, पद परिचय, जिस शब्द का पद परिचय देना है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर लाल। तो अब इसका हम लिखते हैं कि ये कौन सा भेद का है। देखिए, ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण इसका लिंग क्या है, लाल शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग है और लाल शब्द एक वचन है। एक वचन है। और क्या है, चौथे रूप में हम बताएंगे कि गुलाब संज्ञा का संज्ञा की विशेषता। बताने वाला विशेषण। ये देखिए, हमने एक विशेषण का पद परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एक वाक्य में और आपके लिए ले आया हूं। ये देखिए, मैंने बाजार से नई पुस्तकें नई पुस्तक खरीदी। तो यहां पर देखिए, मैंने नई पर अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, नई पर। तो हम इसका पद परिचय देंगे पद परिचय नई। ये भी गुणवाचक विशेषण है।
विशेषण। नई शब्द क्या है, लिंग क्या है इसका, स्त्रीलिंग है ये। एक वचन है। और पुस्तक संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण। विशेषण। तो ये हो गया आपका एक और पद परिचय। अब मैं आपको एक वाक्य दूंगा, उस वाक्य को अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे और उसका पद परिचय देंगे। हम अगले अपने कालांश में जब उपस्थित होंगे तो उसका उत्तर देखेंगे कितने बच्चों ने सही लिखा है। अपनी कॉपी में लिख करके आप हमारे उत्तर से मिलान कर सकते हैं। तो आइए आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न मैं स्क्रीन पर छोड़ रहा हूं। अभ्यास प्रश्न सभी बच्चों को करना होगा। जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं वो सभी यदि इसी तरह करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। पहला वाक्य है, सूर्य निकलता है। यहां पर निकलता पर अंडरलाइन है। दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूं, मैंने दुकान से पांच लीटर तेल खरीदा। यहां पर 5 लीटर पर हमने अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इन वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय आप देंगे और अगले कालांश में जब हम मिलेंगे तो हम इनके उत्तर का मिलान करेंगे। जिन बच्चों ने सही किया है वो अब बहुत ही प्रशंसा के पात्र होंगे और इसीलिए आपके अभ्यास के लिए हमने ये वाक्य और प्रश्न छोड़े हैं। तो आज का हमारा ये कालांश यहीं पर समाप्त होता है। आप जुड़े रहिए हमसे और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।